पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को संवैधानिक शक्ति देने की तैयारियों में है। बता दें, इसके लिए सरकार संविधान में 27वां संशोधन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इस संशोधन के पास होते ही असीम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसे पद पर जिसे चुनौती देना लगभग असंभव होगा। तो आखिर क्या है ये 27वां संशोधन और आखिर शहबाज सरकार असीम मुनीर को संवैधानिक तौर पर पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स क्यों बनाना चाहती है? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल शहबाज शरीफ सरकार ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। मौजूदा समय में पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद तो संवैधानिक है, लेकिन सेना प्रमुख का पद केवल कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकारों वाला माना जाता है। पाकिस्तान के विधि राज्य मंत्री ने मीडिया को बताया है कि 27वें संशोधन प्रस्ताव के पास होते ही सेना प्रमुख को संविधान से जुड़ी शक्तियां भी प्राप्त होती जाएंगी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया कि यह पद राष्ट्रपति के समकक्ष यानी बराबर होगा या फिर नहीं। अब इस प्रस्ताव को संसद में पास कराने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राजनीतिक समीकरणों की बिसात बिछा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल पार्टी यानी कि पीपीपी को भी साथ लाने की कोशिश तेज कर दी है। अगर पीपीपी इस प्रस्ताव का समर्थन करती है तो जल्द ही संसद का विशेष सत्र बुलाकर इसे पारित कराया जा सकता है। आपको बता दें कि जनरल असीम मुनीर नवंबर 2025 में रिटायर होने वाले हैं, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार उनके कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी में है। संशोधन पास होने पर उन्हें फील्ड मार्शल का संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा, जिससे उनके पद और शक्तियों को कानूनी सुरक्षा मिल जाएगी। पाकिस्तान के मौजूदा संविधान और आर्मी एक्ट में फील्ड मार्शल पद का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे वैधानिक मान्यता देने के लिए 27वें संशोधन में प्रस्ताव शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही संशोधन में कई संस्थागत बदलावों के भी संकेत दिए गए हैं, जैसे संवैधानिक अदालत की स्थापना, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों की बहाली, न्यायाधीशों के तबादले की प्रक्रिया में सुधार, राष्ट्रीय वित्त आयोग यानी कि एनएफसी के तहत प्रांतीय वित्तीय अधिकारियों की पूर्ण समीक्षा और शिक्षा और जनसंख्या नियोजन को संघीय सरकार के अधीन लाना। चलिए अब आपको अनुच्छेद 243 के बारे में भी बताते हैं। दरअसल इस प्रस्ताव के तहत अनुच्छेद 243 में संशोधन किया जाएगा, जो सशस्त्र बलों के कमान और नियंत्रण से जुड़ा है। अभी तक ये अनुच्छेद फील्ड मार्शल के पद को मान्यता नहीं देता था। संशोधन के बाद इस पद को कानूनी सुरक्षा और विस्तारित कार्यालय मिलेगा। गौरतलब है कि इसी सरकार ने पिछले साल आर्मी चीफ के कार्यकाल को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल भी कर दिया था। अब पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में पहले से ही सेना का प्रभाव कितना ताकतवर है। राजनीतिक फैसलों से लेकर विदेश नीति तक में उसका दबदबा रहता है, लेकिन 27वें संशोधन के बाद ये शक्ति संवैधानिक रूप ले लेगी। इससे असीम मुनीर को न केवल संस्थागत सुरक्षा मिलेगी, बल्कि वे देश के सुप्रीम कमांडर के तौर पर अपने कार्यकाल को भी बढ़ा सकेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये संशोधन पास होते ही पाकिस्तान की सत्ता संरचना में सेना की भूमिका स्थायी रूप से संवैधानिक हो जाएगी। मुनीर की ये बढ़त पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्य संतुलन के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है। अगर 27वां संशोधन पास होता है तो पाकिस्तान में पहली बार किसी सेना प्रमुख को संवैधानिक दर्जा और असीम शक्तियां मिलेंगी। इससे न केवल जनरल असीम मुनीर का कार्यकाल लंबा होगा, बल्कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र भी स्थायी रूप से सेना के हाथों में चला जाएगा। पाकिस्तान सरकार के फैसले पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।